अक्सर ठाकुर रात को एक आध घंटे से ज्यादा नहीं सोते थे। कभी समाधि में, कभी संकीर्तन में और कभी हरिनाम करते करते रात बिता देते थे। कभी कभी देखा है 1-1.5 घंटे समाधिस्थ ही रहते थे। उस अवस्था में बात करने की कोशिश करने पर भी बात नहीं कर सकते थे। समाधि से नीचे आने पर कहते, देखो उस अवस्था में इच्छा होती है कि तुम लोगों को अनेक बातें बतलाओ, पर तब मानो मेरी बोली बंद हो जाती है। समाधि के बाद कुछ अस्पष्ट सी बातें कहते, ऐसा लगता मानो किसी से बातचीत कर रहे हैं। सुना है पहले वे प्राय समाधि अवस्था में ही रहते थे। वे कहते, भगवान लाभ करने के लिए खूब अनुराग चाहिए। ईसा मसीह के जीवन का एक दृष्टांत कभी कभी देते थे। एक वृद्ध ने ईसा मसीह से एक दिन पूछा, भगवान लाभ कैसे होगा? ईसा मसीह ने वृद्ध के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। वे उसे नजदीक के एक तालाब में ले गए और जल में डुबा रखा। कुछ क्षणों में ही वृद्ध कष्ट के मारे छटपटाने लगा। तब ईसा मसीह ने उसे पानी से बाहर निकालकर पूछा, पानी में तुम्हें कैसा मालूम होता था? वृद्ध ने जवाब दिया, ऐसा लगता था कि श्वास बंद होने के कारण प्राण अब जाते ही हैं। ईसा मसीह ने तब कहा, भगवत प्राप्ति के लिए जब मन की ऐसी अवस्था होगी तभी उनके दर्शन होंगे। स्वामी जी पहले पहले खूब शुष्क तर्क करते थे। वे निराकारवादी थे। यहाँ तक कि वे ठाकुर से भी कह देते, आपको जो सब दर्शन होता है वो मन का भ्रम है। यदि कोई देव देवी के मंदिर में प्रणाम करने जाता तो वे उसका तिरस्कार करते। इससे कई लोग उन पर नाराज हो जाते थे, परंतु ठाकुर बिल्कुल नाराज नहीं होते। कहते, नरेंद्र जैसा आधार आजकल दिखाई नहीं देता। बाद में जब ठाकुर ने स्वामी जी को देव देवी के दर्शन करा दिए, तब कहीं स्वामी जी साकार में विश्वास करने लगे। उसके बाद तो वे कहा करते, साकार या निराकार जिसमें भी हो, निष्ठा होने से ही सब हो जाएगा। स्थान बेलूर मठ, 25 अप्रैल 1913। प्रश्न, मन तो किसी भी तरह शांत नहीं होता? उत्तर, प्रत्येक दिन थोड़ा थोड़ा जप ध्यान करना। किसी भी दिन नागा मत करना। मन बालक के समान चंचल होता है, लगातार इधर उधर भागता रहता है। उसको बार बार खींचकर इष्ट के ध्यान में निमग्न करना। इसी तरह 2-3 वर्ष करने पर देखोगे कि हृदय में अनिर्वचनीय आनंद आने लगेगा। मन भी शांत हो रहा है। पहले पहल जब ध्यान नीरस ही लगता है, परंतु औषधि सेवन के समान जबरदस्ती मन को इष्ट चिंतन में निमग्न रखना चाहिए। तब कहीं धीरे धीरे आनंद का अनुभव होगा। परीक्षा में सफल होने के लिए लोग कितनी मेहनत करते हैं, पर भगवान लाभ उसकी तुलना में कहीं अधिक सहज है। प्रशांत अंतःकरण पूर्वक सरल भाव से भगवान को पुकारना चाहिए। प्रश्न, यह बड़ी आशाजनक बात है कि परीक्षा में जब सफल हो गया तब प्रयत्न करने पर भगवान लाभ भी क्यों न कर सकूंगा। कभी कभी घोर निराशा आ जाती है। ऐसा लगता है कि इतना जप करने पर भी जब कुछ अनुभव नहीं हो रहा है तो यह सब फिजूल है। उत्तर, नहीं नहीं, निराश होने की कोई बात नहीं। कर्म का फल तो अनिवार्य रूप से मिलता है। जबरदस्ती करो या खूब भक्ति के साथ करो, नाम करने से उसका फल होगा ही। कुछ काल नियमित रूप से अभ्यास करो। ध्यान से केवल मन में ही शांति होती है ऐसी बात नहीं, उससे शारीरिक लाभ भी होता है। रोग राई घट जाती है। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी ध्यान आदि करना चाहिए। पहले पहल ध्यान करना मानो मन के साथ युद्ध करने के समान है। चंचल मन को धीरे धीरे स्थिर कर इष्ट के पाद पद्मों में लगाना चाहिए। इस अभ्यास से कुछ समय बाद सिर थोड़ा गर्म हो सकता है। इसलिए पहले पहल अधिक ध्यान धारणा करके मस्तिष्क से ज्यादा परिश्रम लेना ठीक नहीं। वो सब बहुत धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। कुछ दिन इस तरह नियमित अभ्यास करते रहने से जब ठीक ठीक ध्यान होने लगेगा, तब 2-4 घंटे लगातार एक आसन में बैठकर ध्यान धारणा करने से भी कोई कष्ट नहीं होगा।
वरन गाढ़ी नींद के बाद शरीर और मन जैसे ताजा रिफ्रेश्ड हो जाता है, उसी प्रकार का अनुभव होगा और हृदय में एक आनंद का प्रवाह बहता रहेगा। साधना की प्रथम अवस्था में खाने पीने के संबंध में विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। शरीर के साथ मन का बहुत ही निकट का संबंध है। खान पान के दोष के कारण स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और फलस्वरूप ध्यान धारणा का अभ्यास भी संभव नहीं हो पाता। तभी तो खान पान के संबंध में इतने आचार विचार हैं। भोजन की वस्तुएं ऐसी होनी चाहिए जो सहज ही हजम हो जाए एवं पुष्टिकर हो, उत्तेजक न हो। और ज्यादा खाना भी ठीक नहीं, उससे तमोगुण बढ़ता है। भोजन आधा पेट करना, पानी 1/4 पीना, पेट का बाकी 1/4 भाग वायु के आने जाने के लिए खाली रखना। ध्यान करना क्या सहज बात है? किसी दिन थोड़ा अधिक खा लेने से मन एकाग्र नहीं हो पाता। काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि रिपुओं को दबाकर रखना पड़ता है, तब कहीं ध्यान करना संभव होता है। इन रिपुओं में से एक के भी सिर उठाने पर ध्यान नहीं हो पाएगा। खूब तपस्या चाहिए। जो 2 पैसे के कंडे खरीदकर उसे जलाकर आग के बीच में बैठना बहुत सरल है, पर काम क्रोधादि रिपुओं को दमन करके रखना, उन्हें सिर ऊपर न उठाने देना ही असल तपस्या है। नपुंसक भला क्या करेगा? काम क्रोध आदि रिपुओं का दमन करना ही श्रेष्ठ तपस्या है। ध्यान किए बिना मन स्थिर नहीं होता और मन स्थिर न होने से ध्यान नहीं होता। मन स्थिर होने पर ध्यान करेंगे, ऐसा सोचने से ध्यान करना फिर कभी नहीं होगा ही। दोनों एक साथ करने होंगे। मन की वासनाएं असल में कुछ भी नहीं। ध्यान के समय ऐसा सोचना कि सभी मिथ्या है। इस तरह चिंतन करते करते क्रमशः मन में सद्भावनाओं के संस्कार, इम्प्रेशन पड़ेंगे। असद्भावनाओं को जैसे जैसे मन से निकालोगे, वैसे वैसे उसमें सद्भावनाएं आती जाएंगी। ध्यान करते करते कभी कभी ज्योतिर्दर्शन होता है और कभी कभी प्रणव ध्वनि या घंटा ध्वनि अथवा अन्य कोई दूर का शब्द सुनाई पड़ता है, परंतु वो सब कुछ नहीं है और भी आगे बढ़ना होगा। फिर भी ये सब लक्षण अच्छे हैं। ऐसा होने पर समझना ठीक ठीक रास्ते पर जा रहा हूँ। एक व्यक्ति बड़ा दुष्ट था। मृत्यु के 15 दिन पूर्व कहने लगा, चलो चलो मुझे गंगा ले चलो। तुम लोग शायद समझ रहे हो कि मैं यही मरूंगा। गंगा में जाकर थोड़ा हंसते हुए कहने लगा, माँ तुम थी, इसीलिए मैंने इतना पाप किया है। जानता हूँ तुम सब धो पोंछ कर साफ कर दोगी। भक्ति विश्वास इनमें से एक के भी रहने से भगवान की प्राप्ति होती है। स्वामी जी कहते थे, कुलकुंडलिनी का थोड़ा सा भी जगना बड़ी विपत्ति का कारण हुआ करता है। वह यदि ऊपर न उठे तो काम क्रोधादि निम्न प्रवृत्तियां बहुत ही प्रबल हो जाती हैं। इसलिए वैष्णवों के मधुर भाव, सखी भाव की साधनाएं उच्च अधिकारियों को छोड़ अन्य सबके लिए बहुत खतरनाक, डेंजरस है। प्रारंभिक अवस्था में रासलीला विषयक पुस्तकें भी नहीं पढ़नी चाहिए। प्रश्न, महाराज दीक्षा लेने की आवश्यकता क्या है? स्वयं अपने बल पर साधना करने से ही तो हो जाएगा। उत्तर, दीक्षा लिए बिना एकाग्रता नहीं होती। आज शायद तुम्हें काली रूप अच्छा लगे, कल हरी रूप अच्छा लगे और परसों निराकार अच्छा लगने लगेगा। परिणामतः किसी में भी एकाग्रता नहीं होगी। मन स्थिर न हो तो भगवान लाभ तो दूर की बात है, मामूली सांसारिक कर्म में भी गड़बड़ी होने लगती है। भगवान लाभ करने के लिए गुरु की नितांत आवश्यकता है। गुरु शिष्य के मन के भाव को देखकर मंत्र और इष्ट ठीक कर देते हैं। गुरु के वचनों में विश्वास करके यदि निष्ठा सहित साधन भजन न करो तो किसी भी हालत में कुछ नहीं होगा। धर्म का रास्ता अति दुर्गम है। सिद्ध गुरु का आश्रय मिले बिना जितना भी बुद्धिमान क्यों न हो, जितना भी प्रयत्न क्यों न करे, ठोकर खाकर गिरना ही पड़ेगा। चोरी करने के लिए भी एक गुरु की आवश्यकता होती है।
तब फिर इतनी श्रेष्ठ ब्रह्म विद्या का लाभ करने के लिए गुरु की आवश्यकता क्यों नहीं होगी।